प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से इस पवित्र दिन में, इस आशीषित और आनंदित दिन में मैं आप सबों का यीशु नासरी के नाम से स्वागत करता हूं। परमेश्वर आज फिर एक बार हमारे मध्य में है प्रिय, और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की वाणी को जिन्होंने गंभीरता से लिया, अर्थात परमेश्वर के प्रति जो गंभीर है, परमेश्वर भी उसके प्रति गंभीर है। हालेलुया। आज चाहे आपके परिवार में किसी भी प्रकार की समस्याएं क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की परेशानियां क्यों ना हो, किसी भी प्रकार के तूफान का आप सामना क्यों ना कर रहे हो, परंतु यहोवा आज आपसे वायदा कर रहा है कि जो परमेश्वर का आदर करेगा, परमेश्वर उसका आदर करेगा। हालेलुया। मुझे नहीं पता आपका परमेश्वर को आदर करने का कैसा तरीका है। कुछ लोग कहते हैं कि हम उसकी स्तुति में बने रहते हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ धन्यवाद देते हैं, कुछ वचनों में समय बिताते हैं। पर जिस किसी भी तरीके से आप परमेश्वर से कनेक्टेड रहते हैं, वही बात परमेश्वर का आदर करती है। हालेलुया। कई बार व्हेन आई एम ड्राइविंग और व्हेन आई एम गोइंग समवेयर, और मैं अगर कहीं पर भी हूँ तो मैं आई कीप इन स्पीकिंग इन अननोन टंग्स, मैं अन्य भाषा में बात करने में व्यस्त रहता हूँ। मेरे अंदर भी भाषाएं चलते रहती है, प्रभु से बातचीत चल। आपका तरीका कोई भी क्यों ना हो, परंतु आपका जो डेस्टिनेशन है वो परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ संगति में हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं, परमेश्वर आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। आज आप में से कई लोग होंगे जिनको अपने बच्चों की चिंता लगी होगी कि इनकी शादियां कैसे होगी, फिर इनका सारा बातें कैसे होगी। हो सकता है आज आपको बीमारी से आप ग्रसित होंगे, पता नहीं अलग अलग प्रकार से शायद आज शत्रु ने आपको कमजोर किया हो। लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखेंगे, जो अपने आंखों को यहोवा की ओर टकटकी लगाए रहेंगे, वचन कहता है उन्हें मैं बहलिए के जाल से आजाद कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इस सुंदर और पवित्र दिन में आपको फिर एक बार आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। और ये समय है प्रियो जब हम परमेश्वर की वाणी को फिर एक बार परमेश्वर की आत्मा से सुनने जा रहे हैं। और बीते कई दिनों से हमने भय के या डर के ऊपर विजय को कैसे प्राप्त करना है, इस विषय में हम लोग अध्ययन और मनन कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों से परमेश्वर बातचीत कर रहा है, बहुत सारे लोग आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए मैं परमेश्वर की विश्वास योग्यता को धन्यवाद देता हूँ। आमीन। आज फिर एक बार हम तैयार हैं। मेरा विश्वास है आपने अपने पवित्र शास्त्र लेकर इस अध्ययन के लिए तैयार बैठे हुए। अक्सर लोग क्या करते हैं, दूसरों के और से जब वचनों को हम सुनते हैं तो लोग ना अपने अपने पवित्र शास्त्र कैरी नहीं करते हैं, अपने अपने बाइबल्स को लेकर नहीं जाते हैं। वो सोचते हैं हाँ स्क्रीन पर दिखा देंगे, हम पढ़ लेंगे, पास्टर बताएंगे, हम सुन लेंगे। लेकिन मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, जब आप जिस भी स्थान पर आप होते हैं, जब आप उस पवित्र शास्त्र को खोलते हैं, वो पवित्र शास्त्र खोले बराबर अधलोक कांपने लग जाता है। आपके आसपास की परिस्थितियां विचलित हो जाती है। जो तूफान रूपी गोलियत नामक रूपी जो गोलियत के जैसा परिस्थिति अगर आपके जीवन पर हावी हो रही है, जैसे ही पवित्र शास्त्र खुलते हैं तो वो कमजोर होने लगते हैं। हालेलुया। प्रियो, पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन है, और वचन कहता है कि वचन ही परमेश्वर है। आमीन। इसीलिए आदर करें, पवित्र शास्त्र पढ़िएगा, प्रभु से मनन अध्ययन में समय बिताइएगा, परख कर देखिएगा यहोवा कैसे बड़े बड़े कामों को आपके जीवन में करता है। हालेलुया। आज फिर एक बार हम कुछ वचनों को पढ़कर इस सभा को शुरू करेंगे, इस अध्ययन को शुरू करेंगे। आज जो हमने पढ़ने के लिए वचन चुना है वो है भजन संहिता 25 और उसके 8 से लेकर 12 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 25 उसके 8 से लेकर 12 वचन। Psalms 25 verses 8 to 12 we are going to read. First we will read it in English and then हम लोग फिर एक बार उसको हिंदी में भी पढ़ेंगे। आमीन। सो अपने अपने पवित्र शास्त्र की ओर ध्यान देंगे। भजन संहिता उसका 25 अध्याय उसके 8 से 12 वचन। God and upright is the Lord, therefore he instructs sinners in the way. He leads the humble in what is right and teaches the humble his way. All the paths of the Lord are steadfast love and faithfulness for those who keep his covenant and his testimonies. For your name's sake, O Lord, pardon my guilt, for it is great. Who is the man who fears the Lord? Him will he instruct in the way that he should choose. हालेलुया। आमीन। आइए प्रियो, जिनके पास हिंदी बाइबल है, हम हिंदी में भी इन वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 25 उसके 8 से 12 वचन। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा,
हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन कहता है यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर चाहता है कि आप सिधाई से अपने जीवन को जिए, लोगों के प्रति आप भलाई को करते चले जाए, क्योंकि जब आप भलाई और सिधाई में सच्चे मार्ग पर परमेश्वर के चलना आरंभ करते हैं, परमेश्वर आपके शत्रु को, आपके विरोधियों को और पापियों को उनका मार्ग स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। या उनको उस मार्ग में मोड़ देगा। जो आपके पीछे आते हैं, जो आपके परिवार के प्रति, आपके सेवकाई के प्रति, आपके बच्चों के प्रति, पति पत्नी के प्रति उल्टी सीधी बातें बोलते हैं और हमेशा बखेड़ा खड़ा करते हैं, इनका कैसे भला होता है, हमारा क्यों नहीं होता है। जब आप इन बातों को जो आपके पीछे करने वाले होते हैं, जो कुड़कुड़ाहट करने वाले होते हैं, वचन कहता है तू उनकी चिंता मत कर। जैसे मैं भलाई और सीधाई पर चलता हूँ, तू भी भलाई और सीधाई करता चल और मैं पापियों को उनका मार्ग दिखला दूंगा। हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को ही अपना मार्ग दिखलाएगा। हालेलुया। मैंने कल भी आपको बताया था, नम्रता और दीनता हमारे जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। हालेलुया। बिकॉज वर्ड सेज धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। आमीन। आप शायद ये सोच रहे होंगे, फिर इतने बड़े बड़े धनी लोग हैं तो हम क्यों नहीं हैं? क्या वे नम्र और दीन हैं? मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी उनसे अभी तक मुलाकात नहीं हुई, अंबानी और अदानी से। लेकिन वो क्या है वो मैं सोचकर अपना समय व्यर्थ नहीं गवाता। प्रभु ने मुझे क्या करने के लिए कहा है, मैं उस पर चलने की कोशिश करने में बिलीव करता हूँ। हालेलुया, आमीन। प्रियो, वचन कहता है जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हालेलुया। आपको परमेश्वर के कमिटमेंट्स को, वाचा को मानना होगा। प्रभु ने अगर कहा है तेरे कोड़े खाने से, मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है, तो आपको उस पर विश्वास करना होगा। परमेश्वर ने कहा है मैं धनी होकर भी तेरे लिए कंगाल बन गया ताकि तू धनी बन जाए, आपको विश्वास करना होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की वाचा और वार्निंग्स, चितौनी, सचेत रहे, जागता रहे, प्रार्थना कर, अवसर को बहुमूल्य समझ, ऐसे बहुत सारी चितौनियां हैं जो परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में मुझे और आपको दे रखी है। जो परमेश्वर के कमिटमेंट्स को और परमेश्वर के चितौनियों को मानते हैं, वचन कहता है उनके लिए उसके सब के सब मार्ग, एक मार्ग नहीं लिखा है, 5 मार्ग 15 मार्ग या रास्ते नहीं लिखा है, उसके लिए सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हालेलुया। और 11 वचन कहता है हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। आमीन। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी धर्मी या विधर्मी नहीं है जिनके जीवन में गलतियां, पाप, अधर्म नहीं होते हैं। मैं इस बात को नहीं मानता हूं। अगर आप बोलते हैं कि नहीं हमने एक्शन में कुछ गलत नहीं किया, पर अगर आपने मन में किसी के प्रति क्रोध भी कर लिया है और अगर वो क्रोध आपका बढ़ गया है, तो वचन कहता है कि वो पाप में बदल चुका है। हालेलुया। अगर आपने अभी तक किसी को क्षमा नहीं किया है तो आप अभी भी सिन में चल रहे हैं, आप अभी भी पाप में बने हुए हैं। अगर आप किसी के प्रति मन में भी बुरा विचार ला लेते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसे भी पाप ही गिनता हूँ। हालेलुया। सो हमसे गलतियां रोज होती है, जानबूझकर होती है, अनजाने में होती है। कई बार हम करना नहीं चाहते पर परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि हमें करना पड़ता है, जिसको कई बार हम कॉम्प्रोमाइजिंग थिंग्स कहते हैं ना, करना पड़ता है। ब्रदर भी हम काम करते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है। एंड देयर इज नो डाउट हमारे से रोज गलतियां होती है, जानबूझकर या अनजाने में, परंतु यहोवा कहता है कि जो मुझसे क्षमा मांगेगा, प्रायश्चित कर देगा और उनसे तौबा कर लेगा उन गलतियों से, उन पापों से, उन्हें मैं क्षमा करूंगा और फिर मैं उस बर्तन को अंदर और बाहर से शुद्ध और पवित्र करके अपने मंदिर में इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और 12वां वचन कहता है हु इज द मैन हु फियर्स द लॉर्ड, हिम विल ही इंस्ट्रक्ट इन द वे दैट ही शुड चूज। हालेलुया।
वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। हालेलुया। ये प्रश्न मेरे और आपके लिए, हम सबों के लिए है, कौन है जो यहोवा का भय मानता है? हालेलुया। यहोवा का भय कौन मानेगा पता है? जिसको यहोवा के वचन मालूम है, जिसको यहोवा की वाचा मालूम है, जिसको यहोवा की चितौनियां मालूम है। अन्य जाति क्या करती है, संसार क्या करता है, उधर आप ध्यान मत दीजिए। दूसरों की तरक्की से जलिएगा नहीं, है ना। डोंट बी जेलस ऑफ अदर्स। दूसरों से जलन नहीं रखना। उसके पास ज्यादा गाड़ियां हैं, मेरे पास तो कम गाड़ियां हैं, उसके खुद के 5 बंगले, मेरे पास एक ही छोटा सा फ्लैट है। नो नो नो, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। आमेन। क्योंकि परमेश्वर ने आपको यूनिक तरीके से बनाया है, मुझे यूनिक तरीके से बनाया है। मेरे जैसा और कोई इस पृथ्वी पर नहीं है, आपके जैसा और कोई इस पृथ्वी पर नहीं है। हमको संसार की आशीषों को देखकर जलन रखने से कुछ नहीं मिलने वाला है, परंतु जब हम अपनी आंखों को उस पर्वत पर लगाते हैं जहां परमेश्वर विराजमान होता है, वचन कहता है सहायता वहां से वो प्रदान करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, इस समय हम फिर एक बार अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे और मैं चाहता हूं इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू अबा फादर, यू आर वर्दी टू बी प्रेज्ड ओ गॉड। Your all glory and honor belongs to you, Abba Father. Thank you for being here, Lord. Thank you for your thick presence in the midst of us, Lord. आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, सुंदर और पवित्र समय में तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में है, ऐसा हम विश्वास करते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है धन्य है वह जाति जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया है। प्रभु हम तेरे विश्वास में बने रहे, तेरे वचनों को समझ सके और तेरे मार्ग पर चल सके। ऐसी 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 सामर्थ्य और बल और ताकत से भरकर हमको तैयार कर। शैतान की, शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से यीशु के नाम से दूर करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु तू और हमारे परिवार पर, हमारी सेवकाई पर, हमारे कामों पर संपूर्ण नियंत्रण को ले राजा। परमेश्वर पिता, इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं। आने वाले वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। ऐसी विनती करते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आपकी विश्वास योग्यता के लिए आप यहां पर आकर वचनों को सुनते हैं। मेरा विश्वास है जो लोग गंभीरता से सुन रहे हैं उनमें से किसी को भी परमेश्वर यहां से खाली हाथ नहीं जाने देगा। आमेन। सो yesterday we were reading the book of Mark the Gospel of Mark chapter 4 verse 41। हम लोग एक विषय पर कई दिनों से अध्ययन कर रहे हैं, आपके डर या आपके भय पर विश्वास के द्वारा विजय पाना। हर एक के जीवन में किसी न किसी प्रकार का भय या डर की आत्मा होती है जो हमें कमजोर करती है। किसी को कर्जे से डर है, किसी को अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर डर है, पति को पत्नी से की चिंता है, पति को पत्नी को पति की चिंता है। किसी न किसी प्रकार का भय या डर हमें हर बार जकड़ने की कोशिश करता है। उससे कैसे नजात पाना है, कैसे छुटकारा पाना है विश्वास के द्वारा, उस विषय में हम लोग सीख रहे हैं। और हमने अध्ययन के लिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय के 35 वचन से आगे के वचनों का अध्ययन किया था। और कल हम लोग द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 4 वर्स 41 रीड कर रहे थे। वचन कहता है, मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं, आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। मरकुस 4:41 कहता है, वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। एंड yesterday I explained you and in the land note I told you that God wants us to fear him more than you fear your circumstances। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बता रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके भय में बने रहे, ना कि उस मनुष्य उस परिस्थिति के भय में जो हमको डराने और दबाने की कोशिश करता है। हालेलुया। ईमान। प्रियो, परमेश्वर का भय आपकी the fear of the Lord is the beginning of your wisdom। This is the word of God। ईमान। नीति वचन की पुस्तक में प्रोवर्ब्स में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का भय हमारी बुद्धि का आरंभ होता है। हालेलुया। सो अगर आप बुद्धिमान नीतिमान होना चाहते हैं, आप समझदार होना चाहते हैं, आप सामर्थ्य पाना चाहते हैं, अभिषेक में बने रहना चाहते हैं, तो आपको परिस्थिति या मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है जो आपको दिख रही है। आप परमेश्वर के पवित्र भय में रहना सीखिए। हालेलुया।
प्रियो, हमारी समस्याओं से हम मुकर नहीं सकते हैं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ को अगर परिस्थिति को देखकर हम लिमिट करते हैं तो हम परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने से रोक रहे हैं। हालेलुया। कई बार परिस्थितियां हमको बताती है, हमसे बातचीत करती है, हमें आंखों से दिखाती है कि तू इससे पार नहीं हो पाएगा, तू इससे पार नहीं हो पाएगी, परंतु वो समय होता है जब हमें विश्वास पे स्थिर खड़े रहना है और उस परिस्थिति को ये कहना है, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं कि ये बहुत भयंकर परिस्थिति है और मेरी सामर्थ्य से मैं इसको टैकल नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकती हूं, लेकिन यहोवा परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि तेरी सामर्थ्य इन परिस्थितियों के ऊपर कार्य करती है। आमीन, हालेलुया। प्रियो, अंगीकार बहुत काम में आता है हमारे जीवन में। यू नीड टू बी पॉजिटिव थिंकर बिकॉज योर कन्फेशन ब्रिंग्स पोजीशन। ऑलवेज रिमेंबर दिस। आप जो बोलते हो वो उसको ऑक्यूपाई कर लेते हो, है ना। परमेश्वर ने आपके मुख में मृत्यु और जीवन दोनों की सामर्थ्य को दिया है। हालेलुया। इसलिए सचेत रहे और जागते रहे। प्रियो, हमेशा ध्यान में रखिए, मरकुस 4:41 कहता है कि वे आपस में बातें करने लगे और कहने लगे, ये कौन है रे बाबा जो आंधी और तूफान को डांटता है। हालेलुया। और मैंने आपको कल थोड़े शब्दों में बताया था दैट हु इज जीसस और हु जीसस इज। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है इसके विषय में भी कल हमने सीखा और उसने अपने आप को इतना नम्र और दीन किया कि वचन कहता है, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 7वें वचन में कल हमने पढ़ा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। जिन्होंने कल नोट्स में लिखना छूट गया था वो लोग लिख सकते हैं फॉर योर रेफरेंस, जब आप मेडिटेट करें इस वर्ड को, द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2:7। परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी उसने आपको परमेश्वर के सामने शून्य कर दिया, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। और मेरे और आपके जैसा एक साधारण मनुष्य बनकर उसने इस पृथ्वी पर जीवन को जिया, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। द वर्ड सेज whatever we are asking to the Father, it should be in the name of Jesus. That is the power in the name of Jesus. Without Jesus, without Son, you cannot reach to the Father. Hallelujah. पुत्र के बगैर आप पिता के पास नहीं पहुंच सकते और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आप मेन लाइन चर्च हो, आप फ्रंट लाइन हो, आप मेथडिस्ट हो, आप पेंटिकॉस्टल हो, आप प्रोटेस्टेंट हो, आप सीएनआई बैकग्राउंड, किसी भी बैकग्राउंड के क्यों ना हो, पर सबके लिए ये डेडलाइन है, बिना पुत्र के कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर जब आपको परीक्षा के द्वारा परखता है और अगर आप फेल हो जाते हो तो आपकी रीटेस्ट करता है। जैसे हम स्कूल्स में हम लोग को जब कम मार्क्स मिलते थे तो हमारे रीटेस्ट होती है ना, और हमको वही सब्जेक्ट दिया जाता है, वही विषय दिया जाता है जिसमें हम पढ़ाई करके फेल हुए हैं, वापस उसी को पढ़ना होता है और उसको रीटेस्ट करके पास होना पड़ता है। आमीन। आपको आपके सिलेबस चेंज नहीं होता जब आप फेल हो जाते हो। हालेलुया। सेम सिलेबस यू हैव टू फॉलो। आमीन। सो अब समय आ गया है कि हम परीक्षाओं को पार करना सीखे। देखिए, ऐसा इस पृथ्वी पर कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में परीक्षाएं नहीं है। एवरीबडी हैज टू गो थ्रू ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस इन आवर लाइव्स। आमीन। हर एक को परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ेगा, लेकिन अभी हमारे अंदर वो परिपक्वता लाना, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इज रिक्वायर्ड, टू क्लियर द एग्जाम्स, टू क्लियर द टेस्ट्स। आमीन। हमारे जीवन में परीक्षाएं रोज आएगी और हमको अभी समय आ गया है कि हमको सीखना होगा कि परीक्षाओं से कैसा निकलना है, ना कि यू डोंट बी द अटेंडर ऑफ द एग्जाम और अटेंडर ऑफ द टेस्ट। आप सिर्फ एग्जाम देने के लिए मत आइए या कुछ लिखना है इसलिए नहीं, पर एग्जाम पास करने के लिए आइए। आमीन। ताकि जब आप एक परीक्षा से होकर निकलते हैं तो आपकी उन्नति को परमेश्वर आपके जीवन पर उंडेलता है। हालेलुया। जब हम यहाँ सीख जाते हैं अपने जीवन में स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के द्वारा कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कितना अद्भुत है, यीशु मसीह की सामर्थ कितनी है, यीशु मसीह कितना महान है, ये सारी बातों का जब हम धीरे धीरे परिपक्वता आते जाएगी ना, आप भय पर विजय पाना सीख लेंगे और रोज भय और डर आपको दस्तक देंगे। आमीन। लेकिन अगर आप यीशु को जान लेंगे, यीशु की महानता को, उसकी करुणा, उसकी दया को समझ लेंगे, तो आप रोज अपना जीवन विजयी होकर ही जिएंगे। हालेलुया। बट दैट डजंट मीन कि एग्जाम्स नहीं आएंगे, एग्जाम्स आते रहेगी, लेकिन परमेश्वर आपको रोज विजय को दिलाएगा। आमीन। प्रियो, जब हम कुकर में चिकन पकाते हैं ना, कुकर में चिकन पकाते हैं,
2 सीटी बज जाती है, हम कुछ सीरियल देखने में व्यस्त होते हैं, हम किसी और कार्य में व्यस्त होते हैं, और जब हमको 2 सीटी बजने के बाद कभी कभी ऐसा लगता है यार 4 सीटी हो गई है शायद कुकर की, हम लोग क्या करते हैं, उस कुकर को ठंडा होने देते हैं, निकालते हैं, और चिकन में जब हम फॉक डालते हैं ना, वो जो काटा होता है ना, चम्मच, काटा चम्मच, सो उस फॉक को जब डालते हैं ना, तो ऊपर से तो वो पका हुआ दिखता है, लेकिन जब उसमें वो काटा जाता है ना, तब हमको समझ में आता है अरे चिकन कच्चा रह गया, पका नहीं है, शायद मैंने सुनी नहीं, शायद सीटियाँ कम बजी और हमने खोल दिया है कुकर। फिर हम क्या करते हैं, उस चिकन को निकाल कर फेंकते हैं क्या? नहीं, हम उस चिकन को वापस से उस कुकर में डालते हैं, ढक्कन बंद करते हैं, उसको लॉक करते हैं, वापस इसको गैस पर रखते हैं और वापस इसके पकने का इंतज़ार करते हैं। हालेलुया। और मेरा विश्वास है खासकर बहनें जो यहाँ पर हैं वो मेरी बात से ज़रूर सहमत होंगी। अगर चिकन कच्चा रह जाए तो हम पूरा वो 5 किलो, 2 किलो, 1 किलो चिकन फेंकते नहीं, हम उसको वापस कुक करते हैं। हालेलुया। 2 ही ऑप्शन है, या तो निकाल कर फेंक दो, या तो उसको वापस रख कर कुक करो और फिर उसका आनंद लो। आमेन। गॉड बिलीव्स इन रीटेस्टिंग when we fail in our lives, you know, जब हम अपने जीवन की परीक्षाओं में हम फेल हो जाते हैं तो परमेश्वर हम पर गिव अप नहीं करता है, वो हमको वापस पकाता है। हालेलुया। वो कहता है नहीं अभी तू कच्चा है, अभी तू वापस तैयारी कर और वापस इस परीक्षा के दौर से होकर गुजर। हालेलुया। सी गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन हाउ वी लुक ऑन द आउटसाइड, यू नो। परमेश्वर जैसे वो चिकन बाहर से पका हुआ दिख रहा है पर कांटा डालने के बाद समझ में आ गया वो तो कच्चा ही रह गया, तो इसको तो और पकने की जरूरत है। इन द सेम वे God is not at all interested on the outside. Amen. परमेश्वर हमारे बाहरी मनुष्यत्व को हम कितने आनंदित दिखते हैं, हम लोगों के सामने झूठा मुखौटा लेकर हंसते रहते हैं, अंदर बहुत दुख होता है। परमेश्वर आपके बाहरी मनुष्यत्व से प्रसन्न नहीं होता है। Amen. देखिए, परमेश्वर हमारे बाहरी मनुष्यत्व से प्रसन्न नहीं होता बिकॉज वी मे लुक गुड क्रिश्चियंस फ्रॉम आउटसाइड। जो लोग नोट्स लिखते हैं, मैं जस्ट एग्जांपल्स दे रहा हूँ। वी मस्ट लुक वेरी स्पिरिचुअल। हम लोग एकदम शबनम बैग लेके, सफ़ेद पैजामा कुर्ता, सफ़ेद साड़ी पहन के, पल्लू ओढ़ के हम लोग लोगों के मध्य में जा रहे हैं और हम लोगों को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं बाहर से, देखिए हम लोग कितने आत्मिक है, देखिए हम लोग हमेशा नम्र और दीन रहते हैं। हो सकता है वी मे लुक फुल ऑफ फेथ, है ना, हम बाहर से फुल विश्वास से भरे हुए दिखते होंगे, लोगों को लगता होगा यार सलाम है आपके विश्वास को, क्या विश्वास है आपका, ये बाहरी मनुष्यत्व की बातें बता रहा हूँ। या we may look that we are growing in the maturity of the word of God। हो सकता है हम लोगों को 4 वचन कोट करते और ऐसा बताने की कोशिश करते कि देखो हम कितने परिपक्व है आत्मा में। ये मैं आउटर अपीयरेंस है, ये ऐसा होता है। हम लोग कई बार इस जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को जानता नहीं, पहचानता नहीं, मैं ये अपने अनुभव से बता रहा हूँ। कई बार हम शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं। वी मे लुक लाइक वी आर सो प्रेयरफुल एंड सो हम्बल। अरे बाप रे, हमसे ज़्यादा प्रार्थना करने वाला और आराधना करने वाला पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं मिलेगा। हम ये सब एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। कई बार मैं अपने जीवन की गवाही दे रहा हूँ, ये मैंने भी ऐसा कई बार शुरुआत के वर्षों में लोगों के सामने किया है। लेकिन जब हमारे अंदर कांटा चुभवाया जाता है ना, कौन सा कांटा, जो चिकन के अंदर जाता है, तब असलियत पता चलती है। लोगों को नहीं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानने और जांचने वाला परमेश्वर है। आमीन। बाहर से ही हो सकता है भले ही हम पके हुए या परिपक्व लगते हैं, लेकिन जब समय आता है या रिजल्ट आता है तो हमको पता चलता है हम अपने जीवन में फेल हो चुके हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे। इट माइट बी पॉसिबल that in your trials and tribulations of your lives Jesus may be silent, but always remember he is not still. Amen. हो सकता है वो आपके जीवन के परीक्षाओं के समय में वो आपको चुप दिखाई दे, पर वो स्थिर नहीं रहता है, वो काम करते रहता है, क्योंकि मेरे परमेश्वर का वचन कहता है ना तो इज़राइल का परमेश्वर कभी ऊँघता है, ना तो वो कभी सोता है। हालेलुया। आपको ये लग रहा है आपकी परिस्थिति में कि मैं तो इतना परिपक्व हो चुका हूँ, इतनी प्रार्थना आराधना कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। डोंट वरी एट ऑल। हालेलुया। अगर आपको चिन्ह नहीं दिख रहे हैं, परिस्थितियां बदलते नहीं दिख रहे हैं, हो सकता है परमेश्वर उस समय शांत हो, लेकिन परमेश्वर
एक जगह पर बैठा रहने वाला परमेश्वर नहीं, वो स्थिर नहीं रहता है, वो आपको फिर तैयार करेगा ताकि आप अंदर से परिपक्व हो सके, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आपकी डेवलप हो सके, इसलिए परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। एक कहानी को बताकर आज हम इस अध्ययन को समाप्त करेंगे, कल से हम एक नए अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था और उसमें एक छोटा बच्चा है जो वीडियो गेम खेल रहा है और मिडिल सीट पर बैठा है, फ्लाइट में है और मिडिल सीट पर बैठकर वो हेडफोन्स लगाकर वीडियो गेम खेल रहा है और कुछ समय के लिए वो अपने ईयरफोन्स को अलग करता है, थोड़ा टायर्ड हो जाता है और ऐसा आराम करता है, शायद उसकी आंखें दर्द दे रही होगी। और उसी समय एक अनाउंसमेंट पायलट करता है कि देयर इज एन एयर टर्बुलेंस, मौसम के खराब होने के कारण आप सबों को अपने अपने सीट फास्टन या सीट बेल्ट अपने बेल्ट्स बांध लीजिए क्योंकि मौसम खराब है, ऐसा उसके कान पर पायलट की आवाज सुनाई देती है। तो वो अपनी आंखों को खोलता है, वो अपना सीट बेल्ट वापस लेकर कमर में बांध लेता है और वापस से हेडफोन लगाकर वीडियो गेम खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद उसको थोड़े झटके लगने लगते हैं क्योंकि एयर टर्बुलेंस होता है, मौसम खराब होता है, पर वो आराम से अपना वीडियो खेल रहा है और उसको उसके कंधे पर बाजू के सीट पर एक बुजुर्ग महिला बैठी है, वो उसके कंधे को हिलाती है तो वो अपना हेडफोन निकालता है, यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। तो वो कहती है अरे इतना एयर टर्बुलेंस हो रहा है, फ्लाइट देखो आंधी और तूफान से होकर जा रही है, सब पूरा फ्लाइट में डर उत्पन्न है और तुम आराम से बैठकर खेल रहे हो, तुमको डर नहीं लग रहा है बच्चे। वो एक छोटा बच्चा जानकर उसको ये कहती है, वो उस आंटी के तरफ देखता है, उस बुजुर्ग महिला के तरफ देखता है और वो बोलता है नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है क्योंकि अभी थोड़ी देर समय पहले आपने जो अनाउंसमेंट की सुनी थी, वो जो पायलट है वो मेरे पिता है। हालेलुया। और आप भी चिंता ना करें आंटी, मेरे पिता हमें सेफ लैंडिंग करा ही देंगे। और वापस से वो उस हेडफोन को लगाकर अपने वीडियो गेम खेलने में व्यस्त हो जाता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जिस जहाज में यीशु मसीह होता है वो जहाज डूबने की कोई संभावना नहीं है। जिस फ्लाइट में यीशु मसीह होता है, जिस फ्लाइट का चालक यीशु मसीह होता है, वो फ्लाइट कभी क्रैश नहीं हो सकती है। हालेलुया। प्रियो, आपके जीवन के चाक को चलाने वाला जो कुम्हार है, वो पॉटर है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। वो आपको आकार देना जानता है और अगर आपने अपना जीवन उसको समर्पित किया है तो आपको आपके जीवन के तूफानों से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपको संदेह में जीवन बिताने की जरूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। पतरस और उन सारे चेलों को बचाने वाला, उस आंधी से सुरक्षित उस पार लेकर जाने वाला परमेश्वर ही आपका और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। ईमान। प्रियो, परमेश्वर विश्वास योग्य था, विश्वास योग्य है और विश्वास योग्य रहेगा। हालेलुया। हम लोग गीत गाते हैं ना कि तू, मैं मिट्टी और तू कुम्हार है, उस कुम्हार पर विश्वास करना सीखे। जब आप विश्वास के द्वारा भय का सामना करते हैं, डर का सामना करते हैं, तो विजय आपकी ही है। और हम विजय के पीछे दौड़ने वाली भीड़ नहीं, परंतु मैंने आपको बताया है हम पहले ही विजय में खड़े हैं। We are not the people who are running behind the victory, but we are the people of God who are already in the victory. हालेलुया। हम पहले से ही विजय में हैं। परीक्षाएं आती है, परमेश्वर परखता है, विश्वास को मजबूत करता है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को देता है और हम विजय से विजय की ओर जाते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर पर विश्वास रखिए प्रभु के लोगों। परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता है। अगर उस भयंकर तूफान से पतरस और चेलों को परमेश्वर सुरक्षित निकाल कर लेकर जा सकता है, तो आज आप जिस भी भयंकर परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, मेरी बात का विश्वास करें। पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ पर है। मैं आपको बड़ी गंभीरता से इस बात को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आज हम अपने इस सीरीज को यहीं पर समाप्त करेंगे। कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, खासकर अपने पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मुस्कुराते रहिए। क्या पता आपकी मुस्कुराहट एक दुखी इंसान के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ और आनंद को भर दे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे।